वेलकम टू हाई रिच ऑनलाइन शॉपी। आप सभी का तहे दिल से आज का इस जूम मीटिंग पैनल कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आपको बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। आप सभी का, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं उन सभी को दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं भी हम काम करते हैं, किसी जगह में भी काम करते हैं, तो गरीबपुर से अमीरपुर, है ना। तो सर, गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता, मैं इसी को लेके आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता। हम गरीबपुर से अमीरपुर कैसे जा सकते हैं? उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। चाहे तो इंसान वहां जाने के लिए अगर चाहते हैं, जिंदगी भर आदमी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई रोजी मजदूरी करते हैं। लेकिन गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए अगर सोचे जाए तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा रास्ता है। लेकिन जो रास्ता हम बताने जा रहे हैं उसमें अगर हम सही ढंग से चलते हैं तो उसमें बहुत सारा आपको धीरे धीरे सफलता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है, हम जिस कंपनी में कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही हम गरीबपुर से अमीरपुर के बारे में रास्ता बता सकते हैं। बाकी हम अगर रोजी मजदूरी करने वाले, खेती किसानी करने वाले को अगर हम बोलते हैं ना, तो ये रास्ता उनको उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो केवल रोजी और मजदूरी करते रहते हैं। वो 200, 300, 150, 400 के बारे में ही सोचेंगे, अमीर बनने के रास्ता कभी भी नहीं अपनाएंगे। तो बहुत बेस्ट सिस्टम मिला हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, जिसके माध्यम से हमें आज गरीबपुर से हमीरपुर जाने का रास्ता, जितने भी लोग, 1000 लोग जो पैनल में बने, उन सभी को पता चल रहा है। तो सबसे पहला, जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए, तो जैसे हम बैठते हैं, ट्रेन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेशन आता है उसका नाम है भयनगर। भयनगर, है ना। तो जैसे गाड़ी में बैठे हम, भय माने क्या होता है? डर। सबसे पहले डर किसी भी इंसान के मन में आता है कि मैं अगर अमीर बनने के लिए एक रास्ता पकड़ा हूँ, उसमें क्या मैं सक्सेस हो सकता हूँ, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? तो एक भय, एक डर रहता है ना? क्योंकि आज तक हमें, जब से हम पढ़ाई जीवन जीवन में से लेके जब तक हम पैदा हुए हैं, तब से हमको इस चीज के बारे में कभी हमको सिखाया गया नहीं है कि हम अमीर बन सकते हैं। हर लोग वही बोलते हैं कि आप नौकरी करो, मजदूरी करो, पढ़ लो, कुछ काम करो, जिससे आप अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, अपने बीवी बच्चे को पाल सकते हो, अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। लेकिन बस यही चीज हमको आज तक, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से मानव जीवन है, तब से यही चीज के बारे में चर्चा होता है, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है कि आप, इस जगह में हमको कभी भी किसी ने नहीं सिखाया कि आप भी अमीर बन सकते हो। एक भय लगा रहता है, एक डर लगा रहता है। अगर हम किसी को प्लान देते हैं या किसी को समझाते हैं, उनके मन में डर रहता है, ये कैसा टाइप का हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे बाप पर दादा आज तक तो कुछ किए नहीं है, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, कैसे मैं अमीर बन पाऊंगा? एक डर, है ना। जैसे हम जाते हैं कि सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग धोखा खाएं, कितने लोग क्या हुए, आज तक तो कोई बना नहीं है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? ये भय हमेशा जीत रहता है, और जीवन भर इस भय के नाम से इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। ट्रेन का जो पहला सिस्टम भय है, वाकई में डर इतना बड़ा रहता है, लोगों के मन में डर बना रहता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसे उनको लगता है। लेकिन बार 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 आप अगर इस चीज को करते हैं, तो वाकई में डर जो रहता है वो खत्म हो जाता है। और उसी के नाम से आगे, भयनगर के नाम से आदमी डर से डर जाते हैं, और डरने के नाम से आदमी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वहीं से ही वो क्या हो जाता है, उसी ट्रेन से वापस उतर जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जो बैठे रहता है वो उस ट्रेन में सफर करते रहते हैं गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए। लेकिन जो नहीं बैठे रहते हैं, जिनको डर लगता है, जिसको भय रहता है, वो आदमी वहां से फिर उतर जाता है। और जैसे ट्रेन चलता है, भयनगर के बाद फिर आ जाता है संदेह नगर। संदेह नगर है, ये हमारा दूसरा स्टॉप है। संदेह, संदेह माने किसी के मन में शक, है ना, डाउटफुल रहता है। इंग्लिश में हम बोले तो उसको डाउट बोलते हैं। तो डाउट अगर रहता है मन में कि मैं कैसे बन सकता हूँ अमीर, मतलब उसके मन में डाउट है। तो डाउट है, इसका मतलब उस ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं, तो कभी भी अगर मैं तिल्दा से रायपुर जा रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ, तो डाउट मतलब बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो अगर मैं डाउट कर रहा हूँ, तो 100% मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि डाउट माने क्या बोलते हैं, अपने आप के ऊपर शक करना, अपने ऊपर संदेह करना। बहुत बड़ा सिस्टम है। आदमी बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी बीमारी है संदेह माने शक वाला बीमारी। आदमी शक के बीमारी में ना तो खा पाता है, ना जी पाता है, और ना ही सो पाता है ना। तो शक हम अपने आप ऊपर कर रहे हैं, सबसे बड़े मूर्ख वाला काम होता है, क्योंकि शक हमको नहीं करना है। हमको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर। अगर हम इस रास्ते में जा रहे हैं अमीर बनने के लिए, तो आज नहीं तो कल 100 में 1% नहीं, 100 में 99% हम बोल सकते हैं कि हम इस ट्रेन में चढ़े हैं। किसी प्रकार का कोई भी मुसीबत आए, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी आए, हम इस ट्रेन से उतरेंगे नहीं। इस ट्रेन, जब तक हम अमीर नहीं बनेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो शक और संदेह हमारे मन में अगर है, किसी भी जगह में हो आप, कहीं पे भी हो, चाहे आप पारिवारिक मामले में हो, चाहे सर्विस के मामले में हो, किसी भी जगह में आपके दिमाग में किसी प्रकार का संदेह अगर है, तो आप 100% सोच लो कि आप उस जगह में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वाकई में अगर देखा जाए, तो इंसान के मन में इस तरह का संदेह रहता ही है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे
और किस तरह से सफल हो सकता हूँ। तो ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसा सोचता है अब्राहम लिंकन, जो कितना गरीब था, उसके बाद भी उसके मन में किसी प्रकार का भी शक, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, लेकिन आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन के आज अपने इतिहास में नाम दे दिया। और अगर शक करता हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जो पेपर बांट के साइकिल में, सोचिए अगर सोचे जाए कितना बड़ा था, लेकिन उसके मन में ये संदेह इस प्रकार का नहीं था, तो आज वो सफल हो गया। और अगर हम देखें पेपर बांटने वाला क्या राष्ट्रपति बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता, ऐसा लगता है। लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, उनको विश्वास था कि मैं 100 में 1% बनूंगा। और वाकई में आज के डेट में उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे भारत देश में बहुत बड़ा नाम उनका है। तो संदेह हमको किसी भी प्रकार का नहीं करना है। अगर हमको वाकई में गरीबपुर से अमीरपुर के लिए जाना है, तो आप 100% अमीर बन सकते हैं। तो ये दूसरा स्टाफ है, जिनको लगता है वो भी उनको वहां से उतर जाते हैं, संदेह नहीं होता है। फिर आगे हमारी ट्रेन जैसे चलती चलती रहते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं, फिर एक स्टेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सलाहपुर। तो ये तो क्या होता है सलाहपुर माने, आप अभी अभी जस्ट देखे, हम लोग चुनाव हुआ है हम लोगों का यहाँ पे, तो लोगों को क्या है, कैसे अभी से सलाह देना चालू कर दिए हैं, है ना। तो सलाह हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्री में मिलता है। किसी के पास भी जाओ तो आपको सलाह मिल, सिस्टम है कि सफलता क्यों मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे अमीर बनना है। पे क्या होता है कि हम जो सफल नहीं हुए हैं, जो आदमी कुछ कर ही नहीं रहा है, उससे अगर मैं सलाह ले रहा हूँ, तो वो कोई काम का नहीं है। मैं जिस जगह में काम कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग सलाह लेता हूँ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हाई रीच में कर रहा हूँ, तो ये काम कैसा है, तो उसके बारे में उनको क्या अनुभव है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग, हम उनको प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने पिताजी से पूछूंगा, मैं अपने मम्मी से पूछूंगा, अपने वाइफ से पूछूंगा। तो इस तरह से वो लोग सलाह लेते हैं। ये जो सलाह वाला सिस्टम जो है ना, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ खास करके भारत देश में सलाह फ्री कर दिया जाता है। और यही हम लोग सुने हैं कि इसको अगर आप दूसर अदर कंट्री में जाते हैं, तो अदर कंट्री में वहाँ पे सलाह कभी भी किसी को फ्री में नहीं दिया जाता। वहाँ पे आप बोलते हो कि मुझे रायपुर जाना है, फलाने के घर जाना है, तो आपको सीधा सीधा जितना पैसा लेना है लेंगे, और लेके जाके उसको सलाह के नहीं, सीधा आपको छोड़ के ही आ जाएंगे, तो उसका पैसा आपको लेंगे। और यहाँ पे हम आप किसी को बोलते हैं ना सलाह लेना है, तो आपको फ्री में 100 क्या 200 लोग आ जाएंगे जो फ्री में आपको सलाह देंगे। तो सलाह लेने की कमी हमारे हमारे देश में नहीं है, और हमारे गाँव में नहीं, आपके शहर कहीं पे भी आप जहाँ भी रहते हो, सलाह वालों की कमी नहीं है। आप बैग लेके निकलो, ये निकल पड़ा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को इस तरह से करने के लिए, ऐसा टाइप का सलाह देने वाले बहुत है। सलाह अगर हमको लेना है, तो आप अच्छे लोगों से, जो सफल हो गए हैं और जो इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनसे आप अगर सलाह लेते हैं, तो आपको सही ढंग से सलाह लेंगे। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम लोगों का यहीं पे आ जाता है कि सलाह लेते हैं जो नीचे लोगों से, उनसे, अपने दोस्तों यारों से, तो उनको सलाह नहीं लेना है, क्योंकि जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनको एमएलएम की जानकारी बहुत अच्छी है, जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, जो कंटिन्यू लगातार काम कर रहे हैं। भाई मैं अगर डॉक्टर बन रहा हूँ, तो छोटा मोटा डॉक्टर के पास सलाह या सीखने के लिए नहीं जाता। मैं, मेरे को अगर डॉक्टर बनना है, तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी खर्चा करके मैं बड़ा डॉक्टर के पास सीखने जाता हूँ। मतलब उनसे सीख रहा हूँ, मतलब उनके बारे में नॉलेज ले रहा हूँ, सलाह ले रहा हूँ, तभी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मुझे वकील बनना है, तो बड़े ये नहीं लगता कि जो काम नहीं कर रहा है, उस वकील के पास मैं सलाह या सीखने के लिए जाऊँ। कोई भी इंसान अगर सीखने के लिए जाएगा, तो बड़ा वकील जिसको लगता है कि हाँ सबसे ज्यादा इनकम कौन कमा रहा है, उसके पास मैं सलाह लूंगा और उन्हीं के पास मैं सीखूंगा। तभी आदमी आदमी सफल हो सकता है। अगर वो लो ग्रेड नीचे वाले के साथ में जाके सीखेगा, तो वो उसको जैसे बोलते हैं, जस गुरु तस चेला, जस गुरु तस चेला वाला सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि हमको भी अगर अमीरपुर से गरीबपुर से अमीरपुर अगर बनना है या सफल होना है और अमीर बनना है, तो हमको सलाह उनसे लेना है जो सक्सेस हो गए हैं। आप अपने आसपास के जितने भी एरिया में, हम लोग भी इस चीज को देखते रहते हैं कि कौन लोग सफल है, उनसे बैठ के हम चर्चा करते हैं कि क्या है कैसा है, ताकि आप उनसे अगर सलाह लेते हैं कि मैं, आप किस तरह से अमीर बने हैं, कैसे आप काम किए हैं, तब आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। तो सलाह लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सलाह लेने का भी एक सिस्टम है। आप सिस्टम के मुताबिक अगर आप सलाह लेते हो, तो 100% सफल होते हैं। और मैं भी कहीं सलाह लिया था एक सर से, चलते चलते नेटवर्क प्लानिंग देने गया था, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि यार बहुत ही जबरदस्त आप कर रहे हैं। बाकायदा मुझे चाय के जगह में नाश्ता भी दिया, नाश्ता वास्ता करा के उन्होंने अपना पूरा रूम और घर बनाया, करीब करीब 2 जगह 10-20 लाख का मकान बनाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में आदमी बहुत ही सफल है। और आज तिल्दा में मैं उनके ही बारे में किसी को उदाहरण देता हूँ, सलाह देता, अगर आपको पूछना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप फलानी जगह में जाइए, आप उनसे एक बार पूछिए कि ये काम कैसा है और आपने इतनी संपत्ति कैसे बनाया। आप मेरे से मत पूछो, उनके पास आप जाकर पूछो, आपको लगेगा, आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो एक सफल इंसान, करोड़ों की
सक्सेस हो चुके हैं और बहुत अच्छे से कामयाबी, उनके पास कार है, मकान है, 2-3 जगह मकान है। तो हम लोग उनसे अक्सर सलाह लेते रहते हैं क्योंकि वो सफल आदमी है। तो आप सलाह दूसरी अगर हम सफलता चाहते हैं तो आपको सलाह सफल लोगों से लेना है, और आप जिस इंडस्ट्री में लेते हैं उस इंडस्ट्री वालों से ही लेना है ना। अदर इंसान से हम नहीं ले सकते। और आज के डेट में सबसे अच्छा सलाह दे रहा है हमारा जो हाथ में जो मोबाइल है, जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम रखते हैं 24 घंटे, इसके बगैर नहीं रहते हैं। ये सबसे अच्छा है। आप उनसे पूछेंगे, आपको सलाह सबसे अच्छा यहीं से मिलेगा। क्योंकि एक बार इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो है सिस्टम इनका बहुत ही जबरदस्त है। आप गूगल से, यूट्यूब से आप अगर सर्च करते हैं, इसके बारे में सलाह लेते हो, तो आपको 100 में 1% बहुत ही जबरदस्त बताते हैं कि वाकई में कितने लोग सफल हुए, कितने लोग करोड़पति, किसका मकान कैसा है, कितने लोग कितना कार लिए हैं। इतना जबरदस्त लगता है। आप इनसे सलाह लोगे तो बहुत ही सुंदर लोगों से अच्छा है कि आप इस मोबाइल से सलाह लो। तो ये हमारी तीसरी स्टेशन है। और चौथा सफर करते हुए धीरे धीरे आ जाता है आलसपुर। ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेशन है आलसपुर। सफर करते 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 आदमी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, उस आलस करता है, मतलब आलसी हो जाता है। तो आलसी माने हम अगर सफलता के लिए आगे जा रहे हैं, अमीर अगर बन रहे हैं, तो आलसी लोगों का कोई काम नहीं है। आलस हो गया मतलब मैं सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको सोचना है, करना है, तभी आपको, जैसे कि सोनू शर्मा बोले, सफलता का सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सफलता का सबसे बड़ा मंत्र, इधर खोजो उधर खोजो, कहीं भी घूमो, किधर भी जाते हैं, तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो मंत्र है आलस, मतलब को छोड़ना। इसका मतलब आपको घर को छोड़ना। घर को छोड़ दिए मतलब आप आलस को छोड़ दिए। आप घर से निकल गए, फील्ड में चले गए, मतलब आप आलसी नहीं हो। तो आलस सबसे बड़ा यही है कि बैठे बैठे हम सोचते हैं कि बैठे बैठे हो जाए। अरे हो जाएगा सब काम, उनको मिल गया तो ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आलस सबसे बड़ा बीमारी है इंसान का। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना। तो एक छोटा सा आलस के बारे में एक छोटा सा एक कहानी याद आ गया मुझे कि एक मेरे पिताजी ने किसी को बोला कि भगवान सब कुछ देता है। तो उस आदमी को लगा कि सब कुछ देता है, बहुत अच्छी बात है, चलो आज मुझे क्या आपके भगवान खाने देंगे? तो बोलता हाँ, क्यों नहीं देगा। तो जब खाना देंगे ऐसे करके लगा, तो उसके दिमाग में लगा कि उन्होंने एक थाली लेके घर के में बैठ गया, और थाली लेके बैठ गया। उसको सुबह से शाम तक उस थाली में किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं आया। और फिर मेरे पिताजी उसके पास मतलब मिला, फिर बोलता है कि यार मैं कल दिन भर थाली लेके बैठ गया, लेकिन आपका भगवान ने मुझे थाली में खाना नहीं दिया। तो उसने बोला कि मैं आपको बोला था भगवान सब कुछ देता है, सब चीज देता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप थाली लेके बैठोगे आपको खाना दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक भगवान भी आपको कुछ नहीं देगा। तो उसको लगा कि आलस करके चुपचाप बैठे रहूंगा और मेरा मुझे खाना मिल जाएगा, तो ऐसे कभी भी किसी प्रकार का नहीं होता। और सबसे ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि मैं एक बार जुड़ गया हूँ, मेरा अपलाइन मेरा सहायता करेगा, मेरा डाउनलाइन मेरा सहायता करेगा, उसके हिसाब से चुपचाप बैठ जाते हैं। बैठने से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा। और आलस करके अगर हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचे सोचे अमीर बन जाऊं, बैठे बैठे अमीर बन जाऊं सोचते हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। और कभी भी किसी प्रकार का कोई आदमी सोच के कभी भी अमीर नहीं बनता। उसके लिए आपको आलसपन को छोड़ना है और बाहर निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर बाहर निकलते हो, फील्ड में निकलोगे, तो ही आप सफल हो सकते हो और इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। और अगला स्टेशन हमारा आ जाता है आलसपुर के बाद में आता है होशियारपुर। ये है सब बहुत ज्यादा होशियारपुर। नाम अगर देखते हैं तो होशियारपुर, तो होशियारी करने वाले तो पता नहीं कितने लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे सलाह देने वाले रहते हैं ना, वैसे होशियारपुर वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे। कई प्रकार के होशियार, यार यार हमने मैं तो 10 साल हो गया करते, मेरे को 20 साल हो गया करते, है ना। इस प्रकार के लोग बहुत है। कई कई किसी को हम जब प्लान देने जाते हैं, कई कई भगा भी देते हैं कि अरे चलो 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 भगो, हम कितने सारे ऐसे बहुत सारे काम करके बैठ गए करके। तो कभी हम लोग एक दूसरे तू मैं भी हो जाते हैं इस जगह में, क्योंकि होशियारी वाले तो इतने सारे हैं जिसका गिनती ही नहीं है ना। फील्ड में अगर जाओ तो एक तो हम तो उनके पास में झगड़ा लड़ाई टाइप का हो गए थे। तो होशियार बहुत था। मैंने बोला सर ठीक है, आप 10 साल 20 साल से आप काम किए हो, बहुत बहुत अच्छा सर, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और सर 10 मिनट आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए चलिए। तो 10 5 प्रकार की कंपनी का नाम बताया उन्होंने, ऐसा वैसा। मैं बोला किया था, केवल ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फिर दूसरी कंपनी आया, उसमें भी ज्वाइन किया, फिर तीसरी कंपनी आया, उसमें भी ज्वाइन किया, चौथा कंपनी आया, उसमें भी ज्वाइन किया। ऐसे करके केवल उसका काम था 10 से 12 कंपनी के ऊपर ज्वाइन करते ही जाना। इतना होशियार था। 15 20 कंपनी ज्वाइन करके आज की डेट में वो आदमी बैठा है, बैठा ही है, क्योंकि बहुत होशियार है। उन सामने वाले ने उनको बोल दिया कि आपका अपलाइन मदद करेंगे, आपका डाउनलाइन मदद करेंगे,
आप चुपचाप बैठे बैठे खाते रहना, ऐसा टाइप का। उसके दिमाग बहुत ज्यादा होशियारी है ना। तो होशियार होशियार लोग तो बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही ज्यादा दिमागदार होते हैं। बैठे बिठाए सब चीज मिल जाए ऐसा टाइप का नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेहनत आपको करना है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप फील्ड में नहीं निकलोगे, लोगों को प्लान नहीं दोगे, तब तक आपको किसी प्रकार का कोई भी सफलता नहीं मिलेगा, न ही आप अमीर बन सकते हो। यहाँ पे यही सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है होशियारपुर वालों का। और यही हो रहा है आज तक, जितने भी लोग यहाँ पे असफल हुए हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, होशियारपुर। जो होशियार हैं वो लोग, और यही हो रहा है अभी तक। क्योंकि जुड़ने के लिए कितने सारे लोग आज के डेट में, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमारी ही टीम में कम से कम 800 लोगों का टीम जो बन चुका है, 800 लोगों में सब लोग होशियार हैं, जुड़ गए हैं। सर बोले हैं कि पैसा आएगा, और अभी जो प्लान है उसमें और ज्यादा होशियारी में हो गए लोगों को। उनको और लग रहा है अरे वाह, एक लाइन से भी पैसा आएगा, बहुत अच्छा। अरे 10 रुपये तो आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा होशियार है। होशियारी भी कर रहा है, उसके नाम से वो मेहनत नहीं कर रहा है। तो होशियारपुर से तो उसको बहुत ही ज्यादा 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 लफड़ा है। और यही हो रहा है कि जितने सारे, जितने भी गांव, जितने भी जगह आप जाओगे, तो ज्वाइन करने वाले लाखों कंपनी, बहुत सारी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन काम किसी में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार है ना। तो होशियारी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही सिस्टम है। तो अगर इस चीज को अगर हम त्यागते हैं, है ना, तो आपको सफलता मिलेगा। और होशियारपुर से बचना है, होशियार लोगों से बचना है, इनसे दूर रहना है। और अपने आप को भी नहीं समझना है कि मैं भी होशियार हूँ, बहुत दिमागदार, जिसको हम लोग दिमागदार भी बोलते हैं। तो इसको भी हमको त्याग छोड़ना है, दिमागदार, अपने आप को होशियारी दिखाना, अपने आप को दिमागदार समझना। क्योंकि सर लोग जो बोले हैं, जो सिस्टम बना है, सिस्टम में ही हमको चलना है। जब तक हम सिस्टम में नहीं चलेंगे, तो कोई भी आदमी किसी प्रकार का कहीं पे भी सफलता नहीं मिलेगा। आप चाहे 10 साल काम करो, चाहे 20 साल काम करो, चाहे आप 60 साल काम करो, पूरे जीवन खपा दो, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि खुद में होशियारी है तो कहाँ कुछ होगा, है ना। जो नियम है, सिस्टम है, सिस्टम से आप काम करोगे। सर ने बोला कि आप पहले, सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ। और खुद से प्लान नहीं दिखा रहे हैं, बार बार हम सर को बुला रहे हैं या आप अपने अपलाइन को बुला रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा होशियारी है। क्योंकि भाई हमको पहले सीखना है, जब तक हम खुद से सीखेंगे नहीं, तब तक हम कहाँ से जीतेंगे। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम सीख भी नहीं रहे हैं और होशियारी भी जा रहे हैं कि पैसा हमारे पास आते जाए, हम अमीर बन जाए, हमारे पास कार आ जाए, हमारे पास मकान बन जाए, ये सब चीज का। तो ऐसा हमको कभी भी नहीं सोचना है। और अगर ऐसे आप सोच रहे हो, तो ये होशियारी हमारा कोई काम का नहीं है, और यह स्टेशन हमारे लिए कोई काम का नहीं। हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही प्रॉब्लमफुल और बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला सिस्टम यही स्टेशन है, कि आज तक जितने भी लोग आए हैं, यहीं पे ही सबसे ज्यादा मार खा जाते हैं। धीरे धीरे करके सब तो निकल जाएंगे। यहाँ पे होशियारी वाला जो सिस्टम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं लोगों के लिए। और सफलता के मार्ग में भी यही सबसे है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग अनसक्सेस हुए हैं, जो सफल नहीं हो पाए हैं, यहीं पे ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और होशियारपुर से बचना है, और अपने आप को होशियारी के लिए रास्ता नहीं देना है, और उस जगह को त्याग देना है। आपको अगर अमीर बनना है, गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, तो आपको इस चीज को त्यागना है, और इस जगह से भी इस सिस्टम के हिसाब से चलना है, और होशियारपुर से बचना है। क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही गलत है ना। तो आप अगर अच्छे सिस्टम और सिस्टम के हिसाब से आप चलोगे सीनियर, और अपना अपना अपलाइन, जो ग्रेट अपलाइन है, जिनको आपको लगता है, उसके मार्गदर्शन में आप चलिए। और जिस आप मार्गदर्शन में चलेंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगा, और बहुत ही जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। और आप अगर किसी के मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, तो 101% कि आप किसी प्रकार का असफलता आपको हाथ लगेगा। और हम लोगों ने, अब जब से जो मीटिंग चालू है, बीच में हम लोग भी, मैं भी ध्यान नहीं दिया था, और लगातार अभी कंटिन्यूटी में शाम और सुबह दोनों का मीटिंग मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। एक जगह बैठ के नहीं, कम से मोबाइल में लेके कंटिन्यू इसको अटेंड करता हूँ, और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा। मेरा चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को, सर को, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया। तो इतना ही कहकर, क्योंकि समय सबके लिए अभाव है। और धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बातें को सुना। आई होप आप इस चीज को ग्रहण कीजिए। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत लेने वाला जो चीज है आपको लीजिए, और जो फेंकने वाला है उसको आप फेंक दीजिए। तो धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। वेलकम।